नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भिलाई के जुनवानी स्थित अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में निर्माणाधीन भवन के एक बड़ा हादसा सामने आया है। अस्पताल की इमारत के छत की ढलाई के दौरान पूरा स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 12 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 9 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त स्लैब की ढलाई का काम चल रहा था। कंक्रीट पंप की मदद से कंक्रीट ऊपर पहुंचाई जा रही थी, तभी अचानक पूरी ढलाई की छत नीचे आ गिरी। उस समय करीब दर्जन भर मजदूर स्लैब पर कंक्रीट फैलाने का काम कर रहे थे, जो सभी मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 9 मजदूरों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सभी घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है। हालांकि अभी तक प्रबंधन की ओर से हादसे की वजह पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। फिलहाल घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है और हादसे की जांच के आदेश की संभावना जताई जा रही है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली जो निर्माणाधीन स्लैब तो गिर गया? जी, थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर के अंतर्गत जो जुनवानी में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जो पुरानी बिल्डिंग के साइड में ही नए बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, उसमें आज लेबरों के द्वारा, जो मजदूर के द्वारा छज्जे की ढलाई का काम किया जा रहा था। अकस्मात ही जो नीचे की सेटिंग वगैरह खिसकी है, उससे फिर ये दुर्घटना हुई है और 9 लोग इसमें चोटिल हैं, जिनका इलाज जारी है अस्पताल की टीम के द्वारा। जांच में या पूछताछ में क्या कारण समझ में आया? अभी जांच कार्रवाई प्रारंभ ही की है, तत्काल की घटना जांच की जा रही है। पर कोई गंभीर है? नहीं, अभी सब सामान्य है और इलाज जारी है। कहाँ चोट लगा जो गंभीर दो बताए जा रहे हैं? हाथ पैर में चोट है, एक मुंडी में चोट है, सब नॉर्मल बताए हैं अभी डॉक्टर सब लोग कहाँ के, यही के कि बाहर के? आसपास के हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।